सर ये पूरे मुल्क में एक मुसीबत सी पड़ गई, लगता है क्राइसिस नंबर 1 आ गया कि इसहाक डार साहब आपकी पार्टी कहती है हमने तो कोई मशवरा भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। डार साहब खुद इंटरव्यू में बैठ के कह रहे हैं हाँ जी जिम्मेदारी मुझे दी गई तो मैं बिल्कुल करूँगा। 2 वज़रा ने PMLN के ख्वाजा आसिफ ने अपना एहसन इकबाल साहब ने उनका हाँ जी अगर सारे मानेंगे तो क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है, सब कुछ है। हमें ही पता है कि ये चीज़ ऐसे ही हवा में नहीं आई, कहीं बातचीत हुई होगी तभी इतनी बड़ी बात चली, वरना सबसे पहले तो डार साहब भी इसको डिनाई कर देते। ये सीन क्या है? क्या कोई पॉसिबिलिटी है इसहाक डार साहब के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बनने की? ख़ास तौर पे जब आप लोगों ने 14 मई वाला भी इतना फैसला रिजेक्ट किया, सारा कुछ किया कि न्यूट्रल गवर्नमेंट केयरटेकर्स होनी चाहिए और बिल्कुल गैर जानिबदार सेटअप्स होंगे, तो अगर इस गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर आ जाए तो वो तो फिर केयरटेकर कहीं भी पार्शल नहीं रहेगा। कोई पॉसिबिलिटी है कारा साहब? मलिक साहब शुक्रिया। जहाँ तक ताल्लुक इसहाक डार साहब का है, वो पाकिस्तान के चंद लोगों में है जो इकोनॉमी के भी, सियासत के भी, कॉन्स्टिट्यूशन के भी बड़े माहिर हैं। पिछली हुकूमतों में भी और मौजूदा हुकूमत में भी बड़ा कलीदी रोल अदा कर रहे हैं। उनके तजर्बे से तो कोई इनकार नहीं है, अहलियत से भी इनकार नहीं है। लेकिन जो ये नाम आया है ये किसी संजीदा हल्के से तो नहीं आया, मेरे पास तो अभी तक नहीं पहुंचा। ये ऐसे ही हेर से स्टोरी चली है। हाँ, उसके ऊपर जो मुबहम से जवाब आप जिस तरह फरमा रहे हैं वो आए हैं, उनके बारे में कोई एसेस नहीं है अभी उसके बारे में, क्योंकि ये बड़ा संजीदा इशू है। सो इसको किसी मुबहम इशारे के ऊपर या ऐसे ही सवाल के जवाब में कि हाँ जी अगर हो गया तो देखेंगे, बाज़ औक़ात लाइटर मूड में भी कह देते हैं ना आपसे, कभी हंसी मजाक में भी हम। तो मेरे नज़र में अभी तक ये कोई संजीदा बात नहीं है कि इसको इतना मौजूद बहस बनाया जाए। जहाँ तक मेरी जमात का ताल्लुक है, शहरी रहमान साहबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इसकी वजाहत की है, वो सीनियर है, उन्होंने इसीलिए लीडरशिप से बात करके की होगी। हमारे इल्म में तो नहीं है कि ऐसा कोई नाम कहीं चला है, किसी के साथ मुशावरत हुई है। डार साहब का एहतराम बिल्कुल अपनी जगह, लेकिन अपनी जमात के सफ़े अव्वल के लीडर हैं। मैं हालांकि इन ओहदों के लिए प्योरली सियासी लोगों का कायल हूँ कि ये ओहदे सियासी हैं या सियासतदान बैठने चाहिए। मैं इसका वकील हूँ पूरी तरह। लेकिन डार साहब के ऊपर बहुत सारे लोगों को एतराज़ करने का मौका मिलेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी संजीदगी से ये नाम आया भी नहीं है, इसके ऊपर बहस लंबी होगी। सर ये आपने शुरू में कहा कि किसी संजीदा जगह से नाम नहीं आए, ये मीडिया ने ही खबर दी थी, और मीडिया ने तब भी ये खबर दी थी जब कोई भी संजीदा नहीं था, और मीडिया ने कहा था कि इस्माइल मिफ्ताक फारिग होने लगे हैं और डार साहब उनको फारिग करवा रहे हैं और वो हो जाएंगे, और वो हो गए। सो ये उतनी ही संजीदा बात है। लेकिन मैं आपसे ऑन प्रिंसिपल, मैं आपसे इनकारी नहीं हूँ। मीडिया बहुत संजीदा है, मीडिया बहुत दूर की कौड़ियां ले आता है और खबर दुरुस्त होती है, लेकिन मीडिया के अंदर बहुत सारी गैर संजीदा डिबेट्स भी होती है, बिल्कुल होती है, हेर से क्यों भी होती है, सोशल मीडिया के चलने वाली। लेकिन मैं आपसे इन प्रिंसिपल मुझे एक प्रिंसिपल बात बताइए। मुझे आप बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं इन प्रिंसिपल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या जब केयर टेकर का न्यूट्रल होना ज़रूरी है तो क्या इन प्रिंसिपल आपको ये एक बिल्कुल मुतज़ाद बात नहीं लगती कि सिटिंग रजीम का फाइनेंस मिनिस्टर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो? क्या ये इससे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है इस बात का जो आप न्यूट्रल मालिक साहब? इस पे बुनियादी सवाल ये है कि क्या स्टेक होल्डर, सारे सियासी जमातें जो इसकी स्टेक होल्डर हैं, क्या वो सारे इस बात पे मुत्तफिक हो जाएंगे? ये बुनियादी शर्त है। उसके ऊपर सवाल उठाए जा सकते हैं किसी सियासतदान पे, वो डार साहब हो, कोई और हो, आप हो, मैं हो, ये तीसरा हो, चौथा हो, जिसके ऊपर भी लोग इत्तेफाक कर लें। सियासतदान नहीं, वो फेडरल मिनिस्टर हैं, वो आपकी गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं। मैं कहता हूँ फर्ज करें, मैं तो पहले कह रहा हूँ ना कि उनके ऊपर सवाल उठेंगे, लेकिन फर्ज करें कि पीटीआई भी उनको मान लेती है, हुकूमत के अंदर इत्तेहादी जमातें भी मान लेती हैं, अपोजिशन भी मान लेती है, और मीडिया भी जनरली कहता है कि जी अच्छी, चलो ये बेहतर राय है, तो ये सारे स्टेक होल्डर्स अगर एग्री कर जाते हैं तो क्या करेंगे? मैं ज़रा मज़हर को भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ। मज़हर प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, अगर आपने कोई सवाल कारा साहब का करना हो। कारा साहब कह रहे हैं कि अगर सारे एग्री कर लें तो अगर इन सब का मुफाद में यही हो कि इस बंदे को ले आए, तो फिर क्या किसी भी चीज़ में कोई अखलाकी या लीगल कोई चीज़ नहीं रहती? जब यही पार्टीज मज़हर कहती थी कि जी इलेक्शन नहीं हो सकते। मैं कह रहा हूँ ये पार्टियां इसलिए कहती थी कि उनको एतराज था। मैं ये कह रहा हूँ, एक प्रपोजिशन आपके सामने रख रहा हूँ, अगर सब मुत्तफिक, सर मैं उसी पे सवाल करने लगा हूँ मज़हर से। मज़हर है कि ये सारे एग्री कर लें
कि नहीं जी ठीक है, पीपल्स पार्टी एग्री कर ले, सारी जो अलायंस है एग्री कर ले और ये बना ले डार साहब को, तो क्या नो, मैंने कहा सारी सियासी जमातें, उसमें पार्लियामान के अंदर, हुकूमत के अंदर जमातें भी हैं, अपोजिशन की भी हैं, वो जमातें हैं जो असेंबलियों में नहीं है वो भी हैं। सर बाकी तो छोड़े ना, असल हो तो 3 जमातों ने मैटर करना है। आप छोड़े नहीं, आप छोड़ सकते हैं, मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा। आप इसमें कायरा साहब कोई प्रिंसिपल पोजीशन नहीं ले रहे। मुझे अच्छा मुझे ये बता दें, चले बाकी छोड़े, कमर जमान कायरा को खबर नहीं है, नहीं सर खबर छोड़ दो सर, मेरा सवाल तो सुन लो, मेरा सवाल मैं बताता हूँ मालिक साहब, मैं बताता हूँ छोटा सा। मैं पोजीशन इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि मेरी इस पोजीशन के ऊपर आपने पूरा एक नैरेटिव खड़ा कर देना। नहीं हम नहीं रखते। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, क्या कमर जमान कायरा को ये चीज कॉन्ट्रडिक्शन लगती है या नहीं कि सिटिंग गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन जाए और फिर वो सारे कहेंगे ये न्यूट्रल केयर टेकर्स हैं? क्या आपको ये कॉन्ट्रडिक्शन लगता है कि नहीं लगता, तजाद लगता है कि नहीं लगता? मालिक साहब, ये कंट्राडिक्शन उस सूरत में बनेगी अगर पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अमल के अंदर जमातें हैं उनमें से कुछ जमातें इस पे एतराज करें। अगर सब मुत्तफिक हो तो फिर क्या है एतराज, किस बात की कंट्राडिक्शन? ये मुझे पता है, ये सारी स्क्रीन्स गर्म हो गई थी डार साहब के ऊपर से। वो भी आते हैं तो स्क्रीन्स गर्म हो जाती, इकॉनमी गर्म नहीं होती लेकिन स्क्रीन्स गर्म हो जाती हैं। ये मुझे बताएं कि सेंसस का मसला बड़ा साइड पे चला गया लेकिन बड़ा रियल है, और उसमें बहुत ज़्यादा जो एक बयान दिया था राना सनाउल्लाह साहब ने, उन्होंने कहा कि जी अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में सेंसस हम अप्रूव भी करते हैं तो हम उसका नोटिफिकेशन नहीं करेंगे, इलेक्शन जो होगा वो पुरानी हल्का बंदियों पे होगा। फिर एमक्यूएम ने काफ़ी शोर डाला कि जी होना चाहिए व्हाटएवर। मैं सर ये रूल्स पढ़ा था, जो ये रूल्स वगैरह हैं, इसके अंदर है ये कि अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट कोई फैसला करती है तो उसके जो सेक्रेटरी साहब हैं वो उसको विद इन 1 वीक उसके मिनट्स निकाल देते हैं, और अगर किसी को मिनट्स पे कोई एतराज़ात हो, कुछ हो मेंबर्स को, तो उनके पास 2 हफ्ते होते हैं कि वो उसके ऊपर अपने कोई भी अगर मिनट्स ऑफ मीटिंग पे कोई हो फैसलों पे तो वो अपनी आरा दे दें। अगर वो ना आए तो उसके बाद वो रेलेवेंट सूबे को या डिवीज़न जिस पे भी अप्लाई करता है वो उसको चला जाता है और उन पे लाजम है कि उसको इमीडिएटली उसको इम्प्लीमेंट करने की बात करें। अगर आप वैसे तो 90 दिन में आईनी तौर पे लाजिम था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग हर 90 दिन बाद, इस गवर्नमेंट ने नहीं की, आपकी गवर्नमेंट ने। अब सुना है कि 25 की तारीख दी गई है और उस पर आप सुन रहे हैं हम शायद 31 को हो, और उसमें एक सब्जेक्ट सेंसस का भी होगा। अगर आप लोग सेंसस अप्रूव कर लेते हैं और आप कोई नोटिफिकेशन या ऑर्डर नहीं देते और आप 8 तारीख को चले जाते हैं, इतने में वो 7 दिन भी ख़त्म हो जाएंगे, तो वो सेक्रेटरी साहब उसको भेज देंगे, 15 दिन और गुजरेंगे तो मैक्सिमम विद इन 45 डेज वो प्रोसेस फिर ऑटोमेटिकली शुरू होगा, और फिर ऑटोमेटिकली चीज़ें डिले होंगी, कोई 4-6 माह आगे चली जाएंगी। क्या ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इसलिए बुलाई जा रही है कि सेंसस हो भी जाए, आप लोगों पे इल्ज़ाम ना लगे, आप कहते हैं यार हम तो सेंसस पुराने पे करके गए थे, ये तो केयर टेकर्स ने किया है। जैसे इमरान खान का आपने सारा मुकदमा डाल दिया इंस्टीट्यूशन पर, जी इंस्टीट्यूशन डील कर रहा है, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। इसी तरह सेंसस भी आप एक डाल के जा रहे हैं जिसका आपको पता है कि केयर टेकर को करना पड़ेगा। तो ये सेंसस ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अर्ज यह है कि सेंसस यकीनन एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, और पिछला सेंसस 2017 में जब हुआ उसके ऊपर जब 2018 का इंतखाब आया तो उस वक्त भी एक तहफ़्फ़ुज़ रखा गया था कि जल्द फौर सेंसस कराया जाएगा, लेकिन 2018 में क्योंकि इलेक्शन ड्यू था, 5 साल असम्बलियों की मुद्दत पूरी हो चुकी थी, लिहाजा वो इलेक्शन होना ज़रूरी था। आपने दोनों चीज़ें देखनी होती हैं, सेंसस होना, हल्का बंदियाँ होना, ये भी एक आईनी तरीका है, इलेक्शन का बर वक्त इनकार भी ऐसा है। जब असम्बली की मुद्दत ही पूरी हो चुकी है तो आगे कैसे जाए? अब सवाल ये है कि एमक्यूएम ने फ़र्ज़ करो सवाल उठाया है कि सेंसस के ऊपर, नए सेंसस पे इलेक्शन होने चाहिए। पुराने सेंसस के ऊपर बहुत सारे एतराज़ात थे, नए सेंसस के ऊपर उनका भी एतराज़ है, हमारा भी। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन इसके तहत हो, और वही सबसे बड़ा एतराज़ भी कर रहे हैं कि ये सेंसस अभी दुरुस्त नहीं है। अब सवाल ये है कि सेंसस को दुरुस्त करने के लिए मजीद वक्त लगेगा, तो फिर उनको और वक्त चाहिए होगा, और जमातें भी इस पर आ सकती हैं। सो इसका मतलब यह है कि आप एक लंबे अरसे के लिए सेंसस के ऊपर पहले इत्तेफाक राय खड़ा करें ना, उसके बाद आपको 4 महीने जो हल्का बंदियों की चाहिए, फलां चाहिए, तो आप तो 6-8 महीने तो फिर आप सीसीआई के एजेंडा में फिर सर आखिरी सवाल मैंने ब्रेक लेना, मुझे ये बताएं फिर सीसीआई के एजेंडा में आप लोगों ने सेंसस क्यों रख रहे हैं आप?
सर इसलिए वो अगर है तो मुझे नहीं पता, मेरे पास एजेंडा नहीं आया, आई एम नॉट मेंबर ऑफ द सीसी। लेकिन सवाल ये है कि सीसीआई से पहले अगर ये सेंसस फाइनल हो जाता है, जो अप्रैल में फाइनल होना था, तो उसमें रख के ये देखा जा सकता है कि अगर सारे स्टेक होल्डर उस पर मुत्तफिक हो जाए तो उसका नोटिफाई नहीं होते तो डेफर हो जाए।